डॉक्टर बोल रहा है कि थोड़ा सा बच गए हैं, थोड़ा सा। तो मैंने हाँ बस धन्यवाद, उतना ही बचना था, उतना ही बचना था। एंड दिस वाज कैसे होता है अच्छे से हिंदी। तो आप अपने फर्स्ट एक्सीडेंट का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब ये तो थोड़ा सा था, अगर ज़्यादा हो जाता तब क्या होता है। मैं वही सोच के खुश हूँ कि ये तो बहुत ही कम है। अब से मैं सतर्क हो जाऊँगा दोस्तों, और आराम से साइकिल चलाऊँगा, बाइक तो छूँगा ही नहीं अब। आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी हो चुका है डर के मारे? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी गाड़ी में आगे लोहा वाला लगा था, वो दबा दिया मेरा पैर, लाइक फक। हाँ दोस्तों, तो आज से 1 हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं लंगड़ाते हुए पापा के पास पहुंचा। उन्होंने देखा एंड ही वाज लाइक कि ज़्यादा दर्द हो रहा है। लाइक कि हाँ मतलब ठीक ठाक ही हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका था, तब हमारे हॉस्पिटल ट्रेनिंग का जॉइनिंग लेटर भी आ चुका था, तो हमें उसे लेने जाना था। तो मैंने सोचा क्या ही लेके जाना होगा, एक कागज़ ही तो लेके आना है। सो मैंने अपना फ़ोन उठाया, ईयरबड उठाया और एक बोतल पानी। और रास्ते में प्यास लग जाती है दोस्तों। आई थिंक 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता है। तो पापा ने मुझे कॉलेज तक छोड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि आधार कार्ड और फ़ोटो भी लेके आना था, परंतु ऐसा उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था व्हाट्सएप पे। कॉलेज वालों ने व्हाट्सएप पे बस इतना बताया था कि कल सुबह ठीक 10 बजे हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। और दोस्तों, आई गॉट एन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मेरी ज़िंदगी तो बदल गई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों, हम कॉलेज कैंपस से 100-150 मीटर दूर एक कंप्यूटर शॉप, मतलब जहाँ पे फ़ोटो प्रिंट होता है, तो वहाँ पे पहुँच चुके थे। हमें फ़ोटो और आधार कार्ड प्रिंट करवाना था। तभी फ्रेंड की कॉल आ जाती है कि भाई मुझे भी पिक कर लो, मैं भी तुम लोग के साथ चला हूँ। तो मेरा फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर मेरे पास आता है एंड ही वाज लाइक कि मीट मिस्टर संदीप सिंह द प्रो राइडर। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है दोस्त, मैं आ रहा हूँ। और मेरे बारे में थोड़ी सी अफवाह है कि मैं बहुत ही गंदी गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने स्प्लेंडर उठाई और मैं जाने लगा, तभी एक FZ1 आ गई। तो मैंने सोचा कि इसी से जाऊंगा, और मैंने वो बाइक उठाई और उससे गया। वहाँ पे उसको पिक किया, वहाँ से इसको यहाँ पे लाया। एंड हमारे और डेस्टिनेशन के बीच में बस एक रोड आ रही थी, कुछ 7-8 मीटर लंबी थी, चौड़ी सी आई थिंक। हाँ, चौड़ाई ऐसे होती है ना। तो हम लोग थे लेफ़्ट साइड, हम लोग को जाना था राइट साइड। तो मैंने LHS को RHS किया और एक 90 डिग्री की स्ट्रीट लाइन ड्रॉ की, और मैंने तुरंत राइट टर्न ले लिया। तभी पीछे से एक गाड़ी आई एंड बूम। ऐसा कुछ खास एक्सप्लोजन नहीं हुआ दोस्तों, परंतु कुछ तो हुआ जो मेरे पैरों में अभी तक निशान उसकी बाइक में लगे हुए थे मेटल्स के रॉड, जो कि उसके पैरों को प्रोटेक्ट करते। तो उन्होंने अपना काम तो बखूबी निभाया, परंतु उन्होंने मेरे पैरों को कुछ ज़्यादा ही घायल कर दिया था। और कुछ ऐसा भी सीन नहीं था कि हम लोग एक्सीडेंट के बाद बीच सड़क में गिरे हों। मैं बाइक लेके एकदम साइड में गया, वहाँ पे मेरा फ्रेंड पीछे से उतरा, मैंने बाइक को आराम से ड्रॉप की, फिर मैं भी वहाँ पे बैठ गया क्योंकि मुझसे खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा था। तो तभी अपोनेंट्स वाला एक बंदा आया और मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती थी, मैंने उसको नहीं देखा। बट द फैक्ट वाज कि मैंने किसी को नहीं देखा था, मैं बस सीधे चल रहा था और मैंने सडन टर्न ले ली थी। सो मैं डिज़र्व करता था एक्सीडेंट, वो फेटेड था। और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं आवश्यक होती हैं जीवन में, ताकि आप सुधर जाएं, समझ जाएं, सतर्क हो जाएं और कुछ ऐसा ना करें कि आपको चांस ही ना मिले सुधरने का, समझने का। और दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है शायद, पता नहीं। दैट एक्सीडेंट वॉज द गॉड्स कॉल, कि इसके बाद सीधा मेरे पास। और जो होना है वो होकर ही रहेगा दोस्तों। एज आई सेड कि यू कांट चेंज एनी थिंग। इसका ये मतलब नहीं कि आओ जी बस और ऑटो के बीच से बाइक निकालते हैं, मरना होगा तो मर ही जाएंगे, नहीं तो बच जाएंगे। एंड तो दोस्तों, एक्सीडेंट तो होना ही था, वो भी तेज़ था, मैं भी अंधा। और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जितनी मेरी गलती थी उतनी उसकी भी थी। मैंने देखा नहीं, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट द फैक्ट वाज कि वो भी एकदम स्पीड में आ रहा था। हमारे एक्सीडेंट स्पॉट से 10 मीटर पीछे रंबल स्ट्रिप थी, जहाँ पे भी उसकी गाड़ी स्लो नहीं हुई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन मीडियम था इस पूरे एक्सीडेंट में, तो आप पता कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द सफरिंग ऑफ बोथ पीपल्स। ना बाइक पे की स्क्रैच आया था, ना ही पीछे बैठे फ्रेंड पर। खैर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था अपोनेंट्स वालों के साथ।
मैं तो अपना ही एक्सीडेंट सेलिब्रेट करने में मगन था। और मेरा फ्रेंड लेके गया था उनको, उनकी ड्रेसिंग करवाई ताकि सब नॉर्मल रहें। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं लेफ़्ट साइड था, मैंने राइट टर्न लेना था, मैंने राइट टर्न ली, कुछ एंगल रहा होगा आई डोंट नो, बट और वो बाइक आई स्ट्रेट पीछे से। तो ऐसा जब कोलिज़न हुआ हमारा, तो थोड़ा भी एंगल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लाइक ऐसे हुआ तो हम लोग थोड़ा सीधा हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं एकदम साइड में आया, जहाँ पे पहुँचना था मुझे मैं वहीं पे पहुँचा, जहाँ पे मैं बिना कोलिज़न के पहुँचता वहाँ कोलिज़न के बाद पहुँचा। एंगल में थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन नहीं था। और एक काफ़ी अच्छा लगा सोच के थोड़ा सा कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड। एरिया 51 भी पता नहीं कहाँ से वहाँ पे कॉलेज के 2 ऑफिशियल्स आ गए और हमें भी कॉलेज जाना था फ़ोटो वोटो लेकर। तो हम लोग कॉलेज पहुँचे, तब तक न्यूज़ तो कुछ अच्छे तरह से फैल चुकी थी। सर ने देखा एंड ही वाज लाइक, ए तुम ही थे क्या, तुम ही थे ना, यहाँ यहाँ यहाँ। तो उन्होंने, मैंने बताया जिस तरह से तुम लोग बाइक चलाते हो। नहीं सर, बस क्रॉस कर रहा था रोड, धीरे थी सर। सर सर सॉरी सर। सर सर अब से आपका पैर नहीं टूटेगा सर। सर वाज लाइक कि एक्सरे उक्सरे करवा लो, हड्डी वड्डी। अब मैं भी अननेसेसरीली डरने लगा। पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मेरे जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें एडवेंचर, आई कॉल इट एडवेंचर। फिर लेकिन डर तो लग रहा था। फिर सीएमओ ऑफिस गए, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना था, तो वहाँ पे सबमिट हुआ ही नहीं फॉर्म। और दैट वाज द बेस्ट पार्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पापा को बताया कि फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस में आके फॉर्म रखवा दो, मैं कुछ करवा दूँगा। और दोस्तों अभी पैर टूटा था एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घूम ही लेते हैं, क्या ही करना है, अब तो टूट ही गया है, इसको क्या 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 ही हो जाएगा, अब तो जितना होना ही हो ही गया था। और अब एक्सीडेंट हुए 4 घंटे हो चुके थे, पैर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। तो मैं लंगड़ाते हुए पापा के पास पहुंचा। मैं भी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था उनको फेस करने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी सी तो डांट पड़ेगी। और वहाँ पे पहुंचा तो ये वाज लाइक कि क्या हुआ, तो मैंने बताया। उन्होंने पैर और चेक किया, तो मैंने पूछा कि ज़्यादा दर्द हो रहा है, एंड वाज लाइक कि हाँ मतलब ठीक ठाक ही हो रहा है। तो वैसे ब्लड सेट तो थे नहीं, तो सफरिंग को जज करने के लिए पेन से ही काम चलाना होगा। सफरिंग और पेन, सफरिंग पेन सेम तो नहीं दोस्तों, वर्ड प्ले। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। अगर कुछ हो गया है, कुछ भी घटना हो गई है, तो आप उसे पहले ठीक करने की कोशिश करें कि आप कैसे उसे बेहतर कर सकते हैं। और ये अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ के बस इरिटेशन ही होती है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा और वो ट्रीटमेंट के लिए ले गए। ऐसे आजमगढ़ में हॉस्पिटल का कुछ पता नहीं था, तो पापा एक पे लेके गए और वहाँ पे पहले होता था शायद एक्सरे, अब नहीं होता। तो उसने बताया कि यहाँ पे अब नहीं होता है। तो किसी से पूछकर एक डायग्नोस्टिक सेंटर लेके गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वेट करिए, काउंटर पे हमारा पर्ची कटा। एंड उसने पूछा कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है। तो बोला एक्सरे करना है उस घुटने से नीचे और एंकल के ऊपर तक। मैंने बस मतलब पैर दिखाया था कि यहाँ पे चोट लगी है। तो उसने पर्ची बनाई। फिर हम लोग कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा नंबर आया, तो हम लोग गए। तो वहाँ पे कोई मैडम थी, तो उन्होंने बोला कि जूता मोजा निकाल दीजिए। तो मैं निकाला। फिर उन्होंने पैंट भी निकाल देना। तो उसने सुना ही नहीं। तो वो कह रही है कि कभी सुना है जूते मोजे के ऊपर से एक्सरे होते हुए? मैम यहाँ से यहाँ पे करना है, एंकल का नहीं करना है। कहती है कि इस पे तो एंकल लिखा है। तो फिर उसके बाद पापा भी थोड़ा सा इरिटेट हो गए। एंड उससे मतलब थोड़ी सी बहस हो गई। बहस क्या हुई, थोड़ी सी बात हो। वो हमको सिखाने लगी कि इसके लिए आपको 4 सेक्शन कटवाने होंगे, 4 एक्सरे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा। फिर एंकल पता है क्या क्या कह रही थी। तो फिर उसके बाद पापा भी कह रहे हैं कि मैम छोड़िए, रहने दीजिए, हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करा के फिर एक्सरे निकलवाएंगे, हमारा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए। फिर वो गिनाने लगी कि हमारे यहाँ इतने अपने स्टाफ्स काउंट कराने लगी, हम अपनी अचीवमेंट बताने लगी। मैडम सॉरी, मैडम
मैडम। उसके बाद भी वो चिल्ला ही रही थी, तो फिर पापा लाइक मैडम सॉरी हमारी गलती थी, आप हमारा पैसा रिफंड करा दीजिए, हम कहीं और डॉक्टर से कंसल्ट करा के फिर उसके बाद एक्सरे निकलवाएंगे। जैसे कि वो 4 सेक्शंस 4 एक्सरे बताने लगी, तो लगा तो बस यहाँ से यहाँ तक था। पूरी एक हड्डी है और यहाँ के एक घुटने का, तो दो में हो जाता काम। तो फिर उसके बाद पूछा उन्होंने कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, तो मैंने बोला नहीं। तो फिर उसके बाद कुछ 40-50 किलोमीटर दूर लालगंज लेके आए, वहाँ पे उनकी पहचान का कुछ था हॉस्पिटल, अच्छा ट्रॉमा सेंटर था, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे फिर उसके बाद एक्सरे के लिए बुलाया उन्होंने, तो वहाँ पे मैं बैठा, मैं पैंट निकाल रहा हूँ एंड ही वाज लाइक कि अरे रहने दो, ये क्यों निकाल रहे हो जाएगा इसके ऊपर से। और वो मुझसे मोजे निकलवा रही थी, तो मैं आधा पैंट निकाल ही दिया था। तो पापा कह रहे हैं यार निकालो निकालो, दिखाओ कहाँ लगा है, देखें हम भी देखें। तो फिर देखा उन्होंने, तो फिर उसके बाद वहाँ पे 2 इंजेक्शन, 5 दिन दवाई खाई है मैंने, अभी ठीक है। मतलब एक्सरे भी ठीक ही ठाक आया, डॉक्टर बोल रहा है कि थोड़ा सा बच गए हैं, थोड़ा सा। तो मैंने हाँ बस धन्यवाद, उतना ही बचना था। एंड दिस वाज कैसे होता है अच्छे से दिख दोस्तों, हेलो दिख नहीं रहा है कुछ, दिखे तो दोस्तों पैर और में चोट लगती रहती है ना, नॉर्मल थी। ज़्यादा लग जाए तो भी उसके फ़ायदे और नुकसान है। जैसा कि आप पूरे दिन बेड पे पड़े रहेंगे, एक फ़ायदा है, और इसका नुकसान भी यही है कि आप पूरे दिन बेड पे पड़े रहेंगे। तो द थिंग मैटर्स कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको। और देखो दोस्तों, ये एक्सीडेंट हो गया, मैं सतर्क हो चुका हूँ। अब मैं बस और ऑटो के बीच से बाइक नहीं निकालूंगा। अब मुझे ज़िंदा रहना है। अभी मैं कितने साल का ही हूँ, 2002, 2023, 21।